फार्मास्यूटिक्स में जो मीटरोलॉजी का सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा था हमारा आइसोटोनिसिटी, उसमें हम कर रहे थे कि मेथड्स टू एडजस्ट द आइसोटोनिसिटी। उसमें 4 मेथड्स हमने किए थे आइसोटोनिसिटी। इसके 4 मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए थे। वो 4 मेथड्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वन वाज द फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देती हूँ हर लेक्चर के बाद से पहले पिछले वाले लेक्चर का, ताकि जब भी आप इस लेक्चर को किसी भी लेक्चर को शुरू करें तो आपको पता होना चाहिए कि पीछे वाले लेक्चर में हमने उसको कहाँ तक छोड़ा था। सेकंड था मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड। मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड। थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड। And last one is sodium chloride equivalent method. फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कोई भी any fluid which will have the same freezing point as that of the blood plasma, it will be isotonic with our body fluid, and the method formula which was used, it was equal to -0.52 minus A upon B, where A was the unadjusted substance जिसका हमने solution बनाना है, और B वो substance था जो हमने सेकेंड सोल्यूट यूज करना है टू एडजस्ट द फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें मैंने आपको कोकेन हाइड्रोक्लोराइड का एग्जांपल दिया था। सेकेंड मेथड था हमारा मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड, कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है वो 0.03% वेट बाय वॉल्यूम होती है, कि 0.03% ऑफ ग्राम ऑफ द सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द 100 ml ऑफ द solvent. तो कोई भी solution which will have the same molecular concentration as that of the blood plasma will be isotonic with our body fluid. तो इसका भी मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, 0.03 into ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वाला जो अकेला फॉर्मूला था, इट वाज फॉर द अनआयोनाइज्ड सॉल्यूशन, एंड इफ द आयोनाइज्ड सॉल्यूशन तो इट विल बी इक्वल टू द डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द आयंस। कुछ रिमाइंड हुआ? याद आया पीछे वाला कुछ लेक्चर? चलिए, यहाँ तक मैं आपको क्लियर कर चुकी थी। अगर इसमें फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप एक बार पीछे वाली वीडियो क्लिक करें। पीछे वाली वीडियो में आप इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसको रब कर दो, नोट किया हुआ है आपने। चारों मेथड्स मैंने आपको पहले भी नोट करवाए हुए हैं। कोशिश करेंगे कि ग्राफिकल मेथड और ग्राम इक्विवेलेंट मेथड 2 ही मेथड रहते हैं कि इस लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफिकल मेथड है इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा ग्राफिकल मेथड को ही यूज किया जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सीधा
ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की या कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम ब्लड प्लाज्मा के लिए आइसोटोनिक कैसे बना सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे शुरू करते हैं। सपोज आपके पास एक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, हम इसमें जो सोडियम क्लोराइड है उसी को हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड दो चीजें होती हैं, देखिए किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए ग्राफ में दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक होता है टेस्ट सॉल्यूशन या जो भी है सैंपल सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं उसको, या हम उसको सैंपल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, सैंपल सॉल्यूशन। तो जब भी हमें कोई भी ग्राफ से कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है या किसी भी टेबुलर फॉर्म से कैलकुलेट करनी होती है, तो हम एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू की होती है या जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको स्टैंडर्ड मान के उसके कॉरेस्पॉन्ड हम बाकी सॉल्यूशंस की वैल्यू या बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड के डिफरेंट सीरीज की कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरह से, दिस वन, this is the 0, 0, this one is y axis, पता ही है आपको, and this one is x axis। अब इसमें जो हम y एक्सिस है, y एक्सिस की तरफ हम लेंगे कंसंट्रेशंस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं मैं लिख रही, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? लेट मी चेक। यस, क्लियर है। 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ये मैंने एक्चुअली इसको 0. हाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर जस्ट मिनट, 1 मिनट। इसको और छोटा ले लेते हैं इसके ग्राफ को, क्योंकि आगे ये ग्राफ फिर इतना बड़ा कर नहीं पाएंगे। 2 के डिफरेंस में ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा हमारे लिए। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2। और अगर हम इस तरफ लेंगे सोडियम क्लोराइड की एक्स एक्सिस पे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होंगे 0.1, तो यहाँ जब हमने इसको 2 के उसमें लिया है तो यहाँ भी इस तरह से लेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और इस तरह से 0.7, इस तरह से लेंगे। अब अगर मैं सोडियम क्लोराइड की कर्व ड्रॉ करूं, सोडियम क्लोराइड की कितनी थी? ये 0.9, यहाँ इसका 0.9% कंसंट्रेशन है सोडियम क्लोराइड का, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? फ्रीजिंग पॉइंट है 0.52, दिस वन, ठीक। तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन ड्रॉ करूं 0.9 और 0.52 की, तो ये जो कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो आपको थोड़ा सा इसको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो छोटा लग रहा है शायद। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो यहाँ जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की जो यहाँ
फ्रीजिंग पॉइंट आएगा 0.52 आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से। दिस वन इस तरह से आएगा इसका ग्राफ। सॉरी, ये एक्चुअली उल्टी इमेज बना दी मैंने इसकी। इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से। इस तरह से वो जो मैंने बना दी थी इसकी गलती से, वो उल्टी इसकी मिरर इमेज बना दी थी। वो मेथड मैं आपको नहीं समझाऊंगी मिरर इमेज वाला, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये मैं आपको सिंपल मेथड समझाऊंगी। तो यानी इस पॉइंट पे जब 0.9% कंसंट्रेशन थी, तो ये मैंने बनाई है सोडियम क्लोराइड की 0.9% कंसंट्रेशन वाला ग्राफ, जिसमें वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक था। अब सपोज मैंने डेक्सट्रोज की निकालनी है। डेक्सट्रोज, जो डेक्सट्रोज का हमें दिया हुआ है, डेक्सट्रोज का 2% जो सॉल्यूशन है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज 0.3। उसका जो 2% सॉल्यूशन है, 2% सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज -0.3। तो अब इसमें देखिए जो डेक्सट्रोज है, ये रेड पेन से मैं डेक्सट्रोज का कर्व ड्रॉ करने लगी हूँ। ये हमारे पास 2% हुआ डेक्सट्रोज, ये इसका 0.3 हुआ डेक्सट्रोज का, इस तरह से। तो अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं डेक्सट्रोज का, तो ये कर्व जाएगा इसका कुछ इस तरह से। दिस वन, ये हुआ डेक्सट्रोज का कर्व 2% सॉल्यूशन का। अब मैंने डेक्सट्रोज को बनाना है। डेक्सट्रोज को मैंने क्या बनाना है? डेक्सट्रोज को मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है। तो आइसोटोनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें डेक्सट्रोज को, इसके ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए मुझे थोड़ा इसे रब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है इसमें। अब देखिए, इसको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, ये यहां से मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, क्योंकि मुझे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.52 चाहिए। ये मैंने इसके एक्स्ट्रापोलेट किया इसको। जहां मैं ये डैश दिखा रही हूं, इसका मतलब वो एक्स्ट्रापोलेट किया। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेक्सट्रोज। ये आप किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? सेम स्केल पे अगर हम इसको ऊपर करेंगे, दैट इज 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और 3, 3.2। इस तरह से ये स्केल ऑलरेडी आपका पहले ही बना हुआ। तो ये जो वैल्यू की, इट मीन्स अराउंड 3 ग्राम या 3.2 ग्राम of the percent by gram molecular weight या 3.2% weight by volume of dextrose will be
आइसोटोनिक। क्लियर? तो इस ग्राफ से हमने जब इसको एक्सट्रापोलेट किया तो इस ग्राफ से हमें यहाँ पे डेक्सट्रोज की वैल्यू निकल गई। इसको मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से क्लियर समझा देती हूँ, थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं कंफ्यूजन होगी कि हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको सोडियम क्लोराइड देते हैं। सोडियम क्लोराइड की डिफरेंट कंसंट्रेशन की, जैसे 0.1 से लेके हम डिफरेंट कंसंट्रेशन की 0.9 तक, या आप इसको ये कह सकते हो कि 1 ग्राम तक हम इसका डिफरेंट कंसंट्रेशन की एक सीरीज तैयार करेंगे। सीरीज तैयार करने के बाद हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे लिए फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ हमने लिए सभी सॉल्यूशंस के फ्रीजिंग पॉइंट, और इस तरफ जो है, इस तरफ हमने लिए सभी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन। दिस इज द कंसंट्रेशन इन परसेंट बाय वेट, परसेंट इन वेट बाय वॉल्यूम। तो जब इसको हमने NaCl का ये ग्राफ प्रिपेयर किया, अब जो भी हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है या सैंपल सॉल्यूशन है, उस टेस्ट सॉल्यूशन या सैंपल सॉल्यूशन का सेम ग्राफ हमारे पास जो गिवन है, जैसे 2% का हमने दिया था कि 0.3 जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसको हमने उसके ऊपर ग्राफ प्लॉट किया और एक्स्ट्रापोलेट करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सैंपल और द टेस्ट सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड and how much percentage of the particular solute can be used to make it isotonic with the blood plasma। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड है। आपकी बुक्स में इसके दो मेथड्स दिए हुए हैं, जिसमें से एक मिरर इमेज मेथड भी है। काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो आप इसको कर सकते हो, और वो करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये बहुत इजी मेथड है और मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। इतनी सारी कैलकुलेशंस आ गई, जो स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स होंगे बोल रहे होंगे कि मैम बड़ी मुश्किल से तो मैथमेटिक्स छोड़ा था, फिर से मैथमेटिक्स शुरू कर दिया। डोंट वरी, सिर्फ एक ही टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स वाला। नेक्स्ट वन इज द सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। फोर्थ वन है, लास्ट वन। तो ये जो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है, ये जैसे हमारी सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो लॉगरिथम टेबल्स आप यूज करते हो मैथमेटिक्स में, आप लोगों ने 10th तक भी यूज किए थे, जैसे लॉगरिथम टेबल यूज किए हैं, या टेंजेंट, कॉस थीटा, साइन थीटा, वो वाले टेबल्स हम यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी की वैल्यू हमें टेबल्स में दी होती है। सेम मेथड ये हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूजेबल मेथड है ग्राफिकल मेथड के साथ साथ। देखिए, कभी भी अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रिपरेशन बनाई जाती है या किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे सपोज आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाए, तो ऐसा नहीं है कि अकेला उसके लिए कोई सिर्फ ग्राफिकल मेथड यूज किया, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में कैलकुलेशन नहीं है। वो तो सिर्फ कोई एक्सपर्ट्स या जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है वही अपने ग्राफ प्लॉट करके उसके एग्जैक्ट कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन में, लेकिन कोई भी ऐसे जो प्रिपरेशंस होती हैं, उनको जितने भी इनके मेथड्स होते हैं, उनको कम से कम 2 या 3 मेथड से उसको वेरीफाई किया जाता है कि जो मेथड हमने यूज किया है या जो वैल्यू हमने निकाली है, क्या वो वैल्यू सही है। और इस केस में तो चेक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, बाय चांस अगर वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक ना होके हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक बन जाता है, तो सोचिए उसका क्या एडवर्स इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में जस्ट क्या है, इट इज अ टेबुलर मेथड, इट इज अ टेबुलर मेथड जिसके अंदर सिंपल आपको सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट की वैल्यू दी होती है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि 0.5% जो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, उसके लिए जो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट की वैल्यू दी होती है, तो उसके लिए सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट की वैल्यू है 0.76 सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। मतलब ये किसके इक्वल है, 0.76
0.76% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वलेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, इसका क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला इज इक्वल टू अमाउंट या परसेंट ऑफ द सब्सटेंस परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस required is equal to percent weight by volume of substance required is equal to 0.9 minus given concentration of the substance into sodium chloride equivalent value। अब इस केस में अगर मैं कहूं कि 0.5% KCl को हम कैसे बनाएंगे, तो 0.5% KCl में 0.9 तो हमेशा कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? दैट इज 0.5 और इसमें इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट 0.76। तो इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई भी सॉल्यूशन जो है उसको हम आइसोटोनिक कैसे बना सकते हैं। तो ये 4 मेथड थे जो मैंने आइसोटोनिसिटी में आपको पढ़ाए हैं। चारों मेथड शायद ही आपको इकट्ठे किसी बुक में मिले। ये हो सकता है कि किसी एक बुक में वेट फॉर अ मिनट, किसी भी एक बुक में आपको कोई भी 2 मेथड मिल सकते हैं। मोस्टली जो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है वो ग्राफिकल मेथड और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है। जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे वो मोस्टली फ्रीजिंग पॉइंट मेथड या मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड के ऊपर ही आते हैं और मोस्टली बुक्स में यही 2 मेथड्स दिए होते हैं। तो अब इन चारों मेथड्स को करिए। जब भी आपके पास कोई आइसोटोनिसिटी से रिलेटेड कंप्लीट कोई टॉपिक आता है कि हाउ यू विल एडजस्ट द आइसोटोनिसिटी, व्हाट इज आइसोटोनिसिटी, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स की कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये मेट्रोलॉजी का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार नहीं समझ आते तो आप वीडियो रिपीट करके देखिए और इसमें अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया लेते आएंगे, कुछ नया आपके साथ शेयर करेंगे।